बे सारे भाई ने राजाराम मटोर की राम राम। बे साथियों, वह आप सबने बेरा की जेठ का भी नम है। आई साल जो साधु संत है वो दुनिया में तपे कर है। और आप लगातार वीडियो पीछे देख भी रहे हो, बहुत से साधु संता की आपने वीडियो देखी है जो तपन लग रहे हैं। तो उसे कड़ी में आज पहुँचे हैं बाता गांव में। और बाता गांव के जो खेत है उनमें जो अश्विनी पुरी महाराज जी है वो अपना तप कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। और दूने संख्या है 111। आप भी दिखने लग रहे हो, दिखा दे राजवीर। तो इतनी गर्मी में तप करना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आजकल गर्मी इतनी ज़्यादा है कि कूलर एसी भी काम नहीं करते। और इतनी गर्मी में फिर भी जो साधु संत है वो तपस्या करने लग रहे हैं। अश्विनी पुरी जी हमारे बीच में देखने लग रहे हो पीछे, जब बात करांगे। हाँ जी, आदेश महाराज जी। और ठीक हो जी? हाँ जी, बढ़िया जी, आपका स्वागत है पहुँचने में। तो गुरु जी, कैसे विचार आया कि इतनी गर्मी में दूने की संख्या भी आपकी ज़्यादा है? ये तो हम बहुत समय से करते हैं, लंबे समय से करते आ रहे हैं। छठी तपस्या मेरी 111 दूने की। 111 जी। हाँ जी, उससे पहले 12 साल खड़े श्री जलधारा 5 दूने उसका मैं करिए। 3 जलधारा मेरी 211 मटके भी हो चुके हैं। तो शुरू से ही करते हैं, जगत कल्याण के लिए करते हैं, कोई कार्य अपने लिए नहीं करते, ओनली सब जगत कल्याण के लिए होता है। तो इसके पीछे आपका उद्देश्य क्या है जी? बस यही उद्देश्य है भी सब में प्रेम प्यार बने, एकता बने, हमारा समाज इकट्ठा रहे, अच्छी सद्भावना जाके यहाँ से महात्मा का बारे में भी जागृत हो भी। हाँ, जो हमारे में महात्मा तपस्वी हैं, बिल्कुल जी, हैं जी, हटी हो गए। हटी होगा जी। इसको देख कर और अच्छे भी करेंगे, उसको देख करके आते हैं, देखते हैं कैसे हो रहा है, बाबा कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर। तो कई चीज़ देखा हमने गुरु जी, कई जगह जावा, हाँ, कोई 5 दूने ला रहा है, कोई 9 दूने ला रहा है, कोई 108 भी है। और आप तो बहुत ज़्यादा ला रहे हो, 111 दूने की तपस्या करने लग रहे हो। तो इन दूने संख्या कितनी होनी चाहिए? ये दूने की संख्या तो 5 ही होती है, हाँ जी। लेकिन क्या है, तपस्वी हटी हो गए। इसमें आस्ते आस्ते जब लंबा समय अपना हो जाता है, कोई उसी जगह पर खड़े रहते हैं, कई आगे बढ़ जाते हैं, बिल्कुल जी। ऐसे ऐसे बढ़ते रहते हैं, और कोई इसका कोई और मार्जिन नहीं है। ये तो अपनी क्षमता है, अपने शरीर की क्षमता, हम कितनी पावर उठ सकते हैं, हैं जी। ये तो जाते हैं तो इसके अंदर पावर आती है, तभी तो बैठते हैं। जगत कल्याण तभी होता है जब इंसान भजन करेगा, बिल्कुल जी। तभी तो किसी का कल्याण करेगा, बिल्कुल जी। नहीं ऐसे कैसे करेगा। तो गुरु जी, हमने एक वीडियो में देखे भी है, आपकी तोप की जो मुंह है जो पाकिस्तान का नहीं है। वो क्या है, इसमें हम भी एक नागा फौज के सिपाही हैं, जुन्ना खाड़े से ताल्लुकात रखते हैं। नागा फौज है हमारी। हम सदैव भी जब हमारे धर्म के ऊपर है, हमारे देश के ऊपर आपाती काल आया, को लड़ाई युद्ध हुआ, जब हम लड़े, तो आज भी मेरे देश के साथ ऐसा हो रहा है। वहाँ भी एक युद्ध जैसा माहौल हो रहा है, युद्ध चल रहा है, कभी थम जा रहा है, कभी रुक जा रहा है, कभी शांति हो रही है, कभी क्रांति हो रही है। तो हमारे देश की शांति के लिए हम भी करें। हमारे देश में बॉर्डर पर मेरे सिपाही जो खड़े, मेरे फौजी खड़े, उनकी रक्षा के लिए करता हूँ मैं भजन। ये उसका काम है मेरे देश की रक्षा करना, मेरा काम है उनकी रक्षा करना यहाँ भजन करके। तो इसलिए तोप पाकिस्तान का नहीं है, पाकिस्तान का नहीं है। तो गुरु जी, इतनी इनके बीच में बैठने के बाद इतनी गर्मी बहुत ज़्यादा हो है, तो कैसा ये सब संभव हो सके? इसमें फिर वही बात, मेरा एक बात याद है कि निकाओ बच्चों, तुम्हें दिखाएं धरती हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिल कोई धरती है बलिदान की। तो बलिदान की धरती है, इसमें तो हटी हो गए, ऐसी चीज़ों से कभी डरते ही नहीं है। ना डरना सीखा, ना हमारे यहाँ सिखाया जाता है, है नहीं। हटी हो गए तो चलता रहता है। तो तपस्या कितने दिन की है गुरु जी? ये तपस्या 41 दिन की है। 7 तारीख तक शुरू हुई थी, 16 तारीख को ये दूने की समाप्ति हो जाएगी। 17 को एक विशाल भंडारा है। 17 तारीख को भंडारा है। तो शांति से रहना चाहिए, हैं, ज़्यादा गर्मी नहीं खानी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। सबसे पहले तो अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। सवेरे उठ के अपने माँ बाप का जो पैरें हाथ लाए देने, भगवान उसका करे, उसने धक्के खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिसके माँ बाप सुखी उसका संसार सुखी, जिसके माँ बाप दुखी उसका संसार दुखी। पत्या के देख लियो, हर घर की यही कहानी है। गुरु जी, एक ट्रेंड और चल रहा है आजकल, तो राजवीर दिखाते, पीछे भी कैमरा दिखा दे सबने, कि कई बार देखा कि साधु संत तो तप है, ये तो कई जगह गृहस्थी तपन लग रहे हैं, उनका क्या ध्यान में रही है? ऐसे है जी, ये कलयुग है। कलयुग के अंदर देश महात्मा बन जाएगा, देश बाबा जी बन जाएंगे, पहचान रहने थे। तभी जो नाथ जी कहेंगे मिट्टी के बना के पूजने पड़ेंगे, संत कहाँ रह जाएंगे? संत तो रहे, लेकिन संत की उसकी पहचान नहीं रहेगी। अब आप इतने संत बैठे हैं, घूम के देख के आ रहे हैं, आप जगह जगह जा रहे हैं, सब देख रहे हैं, क्या देखा, क्या हो रहा है, आपने क्या देखा?
आपने क्या देखा, सब अपना कर्म कर रहे हैं, जो जैसा है, को छोटा है को बड़ा है, सब अपना कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं अपना जो है भोलेनाथ का। बहुत अच्छी बात है, एक दूसरे को देश के बढ़ रहे हैं, है जी। लेकिन उस सीमा में रह जाए और भी अच्छी बात है। आज थोड़ा कर रहे हैं, कल ज़्यादा करेंगे, हिम्मत बढ़ेगी, हौसला देना चाहिए, है जी, अधिकार है उनका। कर्म कर रहे हैं, आखिर में इतनी गर्मी में बैठे तो हैं वह हैं। हाँ, तो सबसे ये कहेंगे भंडारा में पहुँचो, सबको ओम नमो नारायण। धन्यवाद। जय। तो एक बारी और दिखाऊंगे आपने जो दुनिया संख्या राजगुरु ने आज बरी थी दुनिया का नहीं आज। तो अपन महाराज जी हैं वो जो तप कर रहे हैं, 111 दूने जो लगा रखे हैं, उनकी तैयारियां चल रही है, वो आप देखने लग रहे हो। और देखो एक बार दिखा दो, 111 दूने हैं ये, और 111 दूने के बीच में बैठना इतनी गर्मी में, जड़े कूलर भी एसी भी काम नहीं कर रहे, इतनी ज़्यादा गर्मी है, बाहर निकलने का ज़्यादा मुश्किल है। अश्विनी पुरी जी थोड़ी देर में बैठेंगे, वो सीन भी अपन दिखावांगे। भाई बाबा अश्विनी पुरी महाराज जी 111 दूने में बैठे हैं, तप करने लग रहे हैं। आप देखने लग रहे हो, दूने सारे सिलक गए हैं पूरे, और 111 दूने हैं, और बीच में बाबा अश्विनी पुरी जी अपनी तपस्या बैठे हैं। और साइड में देखने लग रहे हो आप, जो फेरी चल पड़ी है। अभी उनके गुरु है, जो उनके गुरु ने कुछ नारे भी लुआए हैं, और तपस्या जो बाबा अश्विनी पुरी की है 102 घंटे चलेगी। राम राम ताऊ।